मैं एक नाम लिख रहा हूँ ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, और एक मैंने लिख दिया लक्ष्मण प्रसाद, और एक लिख दिया मैंने क्षत्रिय रविंद्र। अब इसका अंग्रेजी में नाम कैसे लिखना है ये जानो। अगर ऋतिक को हम लिखते हैं RITIK ऋतिक, और रोशन लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो री होता है ना, री का अंग्रेजी होता है HRI, तो री हो गया है ना, और TIK ऋतिक हो गया। अब ये हो गया ऋतिक और ये रोशन, तो यही रहेगा। तो HRITIK होता है ऋतिक और रोशन का यही होता है। लक्ष्मण अगर हम लिख देते हैं LAXMAN तो ये हो जाता है गलत। लक्ष्मण का LA और कछा का KSH ए लिखेंगे, लक्ष्य और ए नहीं लिखेंगे, यहाँ MAN लिख देंगे, और प्रसाद का यही हो जाएगा PRASAD। छत्री का अंग्रेजी अगर आप लिख देते हो CHHATRIYA क्षत्रिय तो ये हो जाता है गलत। इसका होना चाहिए KSHATRYA क्षत्रिय, और रविंद्र का हो जाएगा RAVINDRA रविंद्र। अब इसको हमने कैसे किया, कैसे मात्रा लगाया, क्या किया, इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम अब। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर, है ना। तो इसको हम कैसे सीखेंगे कि किसी का भी नाम हम अंग्रेजी में कैसे लिखें। किसी का भी नाम अंग्रेजी में लिखने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे जो हिंदी है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको मिटा देते हैं तब लिखते हैं री, ए, ऐ, ओ, आओ, और बचता है अंग, आह। उसको मैं लिख दे रहा हूँ आ। देखो आ हर अक्षर में होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है ए। और आ जो होता है इसका डबल ए मात्रा में बता रहा हूँ, है ना। और ई का जो होता है इसका जो मात्रा होता है वो डबल ई होता है, और जो बड़ी ई होता है इसका मात्रा आई होता है। ऊ का यू होता है और बड़ा ऊ का डबल ओ होता है। री का HRI होता है, ए का ई होता है, ऐ का AI होता है, ओ का वो होता है, और औ का AU होता है, AU होता है। और अंग का N होता है और अह का H होता है। अब इसी से आप पूरा नाम लिख सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि क का अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा KA, ख का अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा KHA, ग का अंग्रेजी याद करना पड़ेगा GA, घ का अंग्रेजी याद करना पड़ेगा GHA, और अंग का अंग्रेजी, अंग खैर विलुप्त हो गया है, कहीं यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका अंग्रेजी अगर आप याद करना चाहो तो हो जाएगा NG अंग, वैसे कहीं लगता नहीं है। तो इस तरह से जितने भी ये 12 खड़ी है ये आपको याद करना पड़ेगा। वो पहाड़ी की जो किताब आती है उस पर से आप देख लेंगे या कहीं से, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट जानना है तो आप अभी मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा एक सरसरी निगाह से कि उसका अंग्रेजी क्या होता है। देखो अगर आप बेसिक से एकदम जानना चाहते हो शुरू से, तो एक नज़र आप देख लो, हल्का सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देख लो
क का के ए, ख का के एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच ए, अंग का एन जी सी एच, च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, ज का जे ए, झ का जे एच ए, ईय का तो वैसे लुप्त है, कहीं लिखना नहीं होता है, फिर भी मैंने लिख दिया है वाई आई एन। ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए, अड़ का ए एन, त का टी ए, थ का टी एच ए, द का डी ए, ध का डी एच ए, न का एन ए, प का पी ए, फ का पी एच ए या एफ ए, बी ब का बी ए, भ का बी एच ए, म का एम ए, य का वाई ए, र का आर ए, ल का एल ए, व का डब्ल्यू ए, वी ए दोनों होता है। बड़ा स का एस एच ए और श का एस एच ए, छोटा स का एस ए, ह का एच ए, कछ का के एस एच ए, त्र का टी आर ए, ग और अज्ञ का जी वाई ए। अब इसमें एक चीज़ जो खास आपको देखने को मिलेगा, ए सभी में लगा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और ये ए कब तक रहता है, जब तक उस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए 2-3 जगह नहीं लगेगा, पहला कहाँ नहीं लगेगा, जहाँ भी मात्रा आप यूज करोगे, किसी भी अक्षर में मात्रा यूज करोगे तो वहाँ पर ए नहीं लगेगा, याद रखना। मात्रा यूज करोगे तो ए नहीं लगेगा। और शब्द जो लिखोगे, शब्द के अंत में ए का प्रयोग नहीं होगा 2 जगह। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा रजूश या मनहूस, मनहूस लिखा हमने, मनहूस। अब देखो म का अंग्रेजी आप एम ए लिखोगे, कहो हाँ यहाँ पर है एम ए। न का अंग्रेजी लिखोगे एन ए, कहाँ है, यहाँ पर है एन ए। और ह का अंग्रेजी एच ए और स का अंग्रेजी एस ए। अब ध्यान दो, अब यहाँ नहीं लगेगा ए, क्योंकि ह में मात्रा लगाने जा रहे हैं तो यहाँ नहीं लगेगा, हम यहाँ केवल डबल ओ लिखेंगे, या यू लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और स में भी ए नहीं लगेगा क्योंकि ये लास्ट में पड़ रहा है। तो देखो ये हो गया मनहूस। अगर इसको जब बड़ा होता है ना तो 2 शब्दों में तोड़ दिया जाता है, तो फिर ऐसे में तो यहाँ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखे हो तो भी सही है, और ऐसे लिखो हो एम ए एन एच डबल ओ एस लिखे हो तो भी सही है। तो अब कठिन से कठिन नामों को हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिया है, एक लिखा है प्रवीण चंद्र शर्मा और एक रैंक्स और मैहर वाली मैया। और अक्सर हम बात करते हैं तो रोमन लिपि में लिखते हैं तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, इस तरह का हम रोमन लिपि में लिखते हैं तो दिक्कत होती है, तो ऐसे में ये काम चला देगा। अच्छा, अब दूसरा चीज़ देखो कि मात्रा पहले सीख लो। जैसे मान के चलो हमने लिखा क और एक लिखा का और एक लिखा की और एक लिखा की और फिर लिखा कू और फिर लिखा कू और फिर लिखा के और फिर लिखा कै, फिर लिखा को और फिर लिखा कौ और फिर लिखा कंग और फिर लिखा कह। तो याद रखना, अगर इस पर मात्रा लगाना जान जाते हैं तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क का मैंने बताया के होगा और इसका भी के ए ही होगा। की का के आई हो जाएगा और इसका के डबल ई हो जाएगा। इसका कू का के यू हो जाएगा और इसका के डबल ओ हो जाएगा। इसका के ई हो जाएगा, इसका के आई हो जाएगा, के ए आई। इसका के ओ हो जाएगा, इसका के ए यू हो जाएगा। इसका कंग का के ए एन हो जाएगा और इसका कह का के ए एच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि इस तरह से मात्रा लगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कब हम ये मात्रा लगाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे। अब देखो प्रवीण, देखो प्रवीण का मतलब प है तो पी ए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें र का मात्रा है, तो हम उसी र को लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा ए। अब यहाँ लगेगा आर ए, यानी कि जो ये र लगा है ना, ये र का मात्रा हमने आर ए लगाया है। और पी के साथ ए लगाओगे नहीं क्योंकि इस पर मात्रा है, तो ये प्रवी हो गया।
और व का अंग्रेजी W भी होता है, V भी होता है, ए लगेगा नहीं, इसमें आई जो लगेगा यही मात्रा लगेगा, प्रवी, और अण का हो जाएगा प्रवीण। ठीक है। अब च का अंग्रेजी हो जाएगा CHA, क्योंकि इस पर मात्रा नहीं है तो आप ए लिख सकते हो। जब कोई भी आधा अक्षर होता है ना तो केवल उसी को लिखो, ए ना लगाओ, हो जाएगा। और द का हो जाएगा D, और इसमें र का मात्रा लगा है तो RA। अब ये अंतिम में ए रहेगा, क्यों? क्योंकि ये मात्रा के साथ आया है ना RA, तो ये चंद्र रहेगा। शर्मा में देखो SHA होगा श का, और ये र है ना तो पहले र आ रहा है तो ये मात्रा हम लगा देंगे, और माँ का अंग्रेजी MA। अब आप कहोगे यहाँ ए क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये अंतिम है, मात्रा का काम कर रहा है। ठीक है। रैंक्स देखो, रै का R हो जाएगा र का, और ए का मात्रा AI हो जाएगा, और आधा N आधा न का N हो जाएगा, और ये क है आधा क है तो K हो जाएगा, और स का SA। देखो अब कहोगे कि ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब मैहर म का तो आप यम ही लिखोगे, और ए का मात्रा AI लिखोगे, और ह का अंग्रेजी HA लिखोगे, और र का R लिखोगे मैहर, और व का अंग्रेजी W लिखोगे, और आ का मात्रा है तो A लिखोगे, और ल है तो L लिखोगे, और ई का मात्रा है तो ली लिख दोगे। अब देखो यहाँ जो बड़ी मात्रा है ना तो यहाँ आप डबल ई भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो। ठीक है। और मैया का अंग्रेजी यम का, म का यम हो जाएगा, ए का AI हो जाएगा, और वाई या है तो य का या हो जाएगा, मैया हो जाएगा। ठीक है, मेहर वाली। अब देखो तुम कहाँ रहते हो, तो का अंग्रेजी टी है, और यू लगाना है आपको, यू का अंग्रेजी यही होगा तो यू लगा दो, और म का यम लिख दो। अंतिम में ये लगता नहीं तो तुम सही है। अब कहाँ का अंग्रेजी, क का अंग्रेजी के है, और ह का अंग्रेजी HA है ना, तो ये जो है ये आ का मात्रा है, और ये चंद्राकार बिंदी है ना तो इसका भी यन लगेगा तब जाके सही होगा। कहाँ जो यन आ रहा है उसको आप यहाँ लगाओ। रहते हो तो र का RA, ह का HA, और ते यानी कि तो टी लगेगा, ए लगेगा नहीं क्योंकि ई जो मात्रा है इस पर ई हो गया है ना, तो रहते ए का मात्रा हो गया। हो का अंग्रेजी H ह का होगा, और हो का अंग्रेजी ओ, कहाँ रहते हो गया क्वेश्चन मार्क। तुम त का अंग्रेजी टी, और ऊ का यू, और म का एम। कौन क का अंग्रेजी के, और औ का अंग्रेजी AU, और न का अंग्रेजी एन, और हो का अंग्रेजी H, और ओ का मात्रा ओ। तुम कौन हो गया, बिल्कुल सही हो गया। स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और अंग्रेजी इस प्रकार की अंग्रेजी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।